गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप और सारी तैयारियां करनी है और कौन कौन आता है मेरी बेटी के बर्थडे में, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस ऐसे ही जो है मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। और अभी तक अगर आपने गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं कहाँ से केक लूँगी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं निकल गई थी थोड़ा सा रात के लिए, मतलब एक स्मॉल साइज़ का केक लेने के लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया फ्लेवर का। और तो बस गिन्नी के लिए आइसक्रीम लिया, कैप लिया, थोड़ा बहुत सामान लिया, बस इतना ही लिया क्योंकि हम लोग बाहर सेलिब्रेट करने वाले थे। और यहाँ देखना इतनी गर्मी हो रखी है। इसका बर्थडे ऐसे मतलब डेट पे ऐसे मंथ में है तो बहुत गर्मी होती है। तो फिर बस ये भी आइसक्रीम खा रही थी। फिर हम लोग पहुँचे डैनब्रो और यहाँ फिर फाइनल हुआ केक। और वो अगले दिन के लिए जिस दिन कटिंग होगी, फिर मैं आ गई घर। और घर में आने के बाद ये लड़की तुरंत ही सो गई थी। फिर यहाँ देखिए मैं तैयारी में लग गई हूँ। और ये मेरे जो लिप्स हैं ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने पूरा ऐसे वाइप कर दिया था तो वो लिपस्टिक थोड़ी इधर उधर फैल गई थी, ये जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि। और उसके बाद जो है थोड़ा मैं खा भी जाती हूँ ना लिपस्टिक, तो इस वजह से फिर ये केक आ गया था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बटर स्टोरी से। इसका केक बहुत डिलीशियस होता है और ये इसमें मैंने कस्टमाइज़ कराना ही भूल गई। और ये मैडम जी सो ही रही थी और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो गई थी। ये सब मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था आने के बाद, मतलब मुझे सब करते करते बज गए थे 11। फिर उसके बाद यहाँ जो है केक वेक रख दिया था कि अब इसको जगाते हैं और थोड़ी देर बाद अभी आपको ये जगी हुई मिलेगी। तो ये नाइट का सारा है, यानी 25 की नाइट को हम लोगों ने ये सब किया, इसका अरेंज पूरा करा, केक काटने का ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों के माइंड में कि 12 बज के 1 या 2 मिनट पे पैदा हुई थी, तो इसलिए हम लोग जो है ऐसा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ मैंने बढ़िया अच्छे से डेकोरेशन कर दी थी और ये देखिए ऐसा कुछ लुक आ रहा था। और कल की भी तैयारियां करनी थी, तो जो कुछ है वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी व्लॉग में। और मैंने कि जैसा बताया है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कैंडल्स जो है वो लाइट कर दिया था। इसके बाद ये जग गई थी और हम लोग बस सेलिब्रेट कर रहे थे कि मतलब हाँ 12 बज जाए, 1 2 3 की काउंटिंग हो रही थी। और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली क्या है ना, चोट लगी हुई है तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। बट सच बताऊँ वो बहुत हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा, कि वो मेरे साथ गए। हम लोग ऑटो कर करके गए थे क्योंकि स्कूटी चलाने के लिए मैंने ही मना कर दिया, नो कि आप स्कूटी नहीं चलाओगे, बट कल देखा जाएगा, आज तो सैटरडे, मैं बिल्कुल नहीं चलाने दूँगी। तो इस वजह से जो है इन्होंने नहीं चलाया, हम लोग ऑटो कर करके गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने लेकिन बहुत किया, मतलब गिन्नी को हाथ गोदी वोदी में भी लेके चले हैं, काफ़ी मेहनत करी है। तो यहाँ से ये बर्थडे हो रहा है, आप लोग जो है एंजॉय करेंगे। और उसके बाद ये जो पॉप है, ये मैं पॉप अप जो भी है इसको बोलते हैं, ये हो ही नहीं रहा था। मैं सच बता रही हूँ, ये अचानक से भी आप देखोगे ये एक झटके में ही हुआ है, मतलब आइडिया भी नहीं लग पाया और ये एक झटके में हो गया है। तो ऐसा कुछ हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर देखिए अचानक से, और बहुत सुंदर लगा। बट मैं एक चीज़ आप देखोगे मेरे एक्सप्रेशन की, ये क्या है मतलब, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि अंदर से इसके रोज़ पेटल्स निकलेंगी, बट एक्चुअली बताऊँ इसके अंदर से कागज़ निकले। और मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला यार ये क्या है, तो बोले क्या हो गया, तो मैंने बोला यार इसमें तो रोज़ पेटल्स निकलनी थी। तो इन्होंने बोला पागल हो, रोज़ पेटल्स निकलेंगी वो ड्राई वाली जो तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसे कागज़ की रोज़ पेटल्स बना देते हैं रेड कलर की। फिर मैंने कहा यार क्या पप्पू बनाया है।
और बस उसके बाद इनकी मौसी से बातचीत हो रही थी और केक कटिंग में इस लड़की ने ना हमें और ना अपने पापा को, दोनों जन को केक भी नहीं खिलाया और ख़ुद हम लोगों के हाथ से भी नहीं खाई। मतलब ये इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी कि इसको ही काटना, इसको ही खाना, किसी को देना नहीं है। जब ये कैमरा ऑफ हो गया उसके बाद ये कह रही मम्मा मैंने तो केक नहीं खिलाया। मैंने कहा वाह क्या बात है, ऐसे करके इसने किया। बट सच बताऊँ बच्चे मन के सच्चे, तो उसको था कि केक को खा ले, इस वजह से उसकी वो फीलिंग थी। बट कोई नहीं, बेटी है मेरी और तो भाई उसके लिए सब कुछ वो है। बट फिर भी अच्छी चीज़ें मैं तो सिखाती, मतलब बहुत लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि सिखाना चाहिए बच्चों को ये वो, बट ऐसा नहीं। बच्चे अपने आप सारी चीज़ें जो देखते हैं वो सीखते हैं और आगे वो सीखेगी ही। तो अभी वो बहुत छोटी है और लेकिन बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज करती है वो, और शेयर करके खाती। बट वो होता है ना, वो नींद में थी और उसको केक दिखा तो नहीं मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, वो वाला फील था। तो इस तरह से हम लोगों ने रात में गिन्नी का बर्थडे ऐसे इंजॉय करा। हम मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। एक्चुअली मेरे भाई को भी आना था, बट उसकी जैसे भी वो आ रहा था तो वो कह रहा था वो आने में 2 या 3 बज जाएंगे। तो मैंने बहुत गुस्सा भी किया हालांकि, बट कोई नहीं, फिर भी ऐसे तैसे करके हो गया मैनेज और हो गया सेलिब्रेट बर्थडे। और इस तरह से हो गया इंजॉयमेंट। आप लोग कैसे अपने अपने घरों में अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे इसको जो है मैंने ज़ाइलोफ़ोन गिफ्ट किया था, जो कि आ नहीं पाया है क्योंकि मेरा जो है ये सूट कर रहे थे बीच में, तो वहाँ कट हो जा रहा था। तो बहुत खुश हो गई थी। इसके पापा ने इसको किंडर जॉय दिया था। तो इस तरह से जो है काफ़ी हैप्पी हो गई थी ये यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और मस्ती करा, थोड़ा सा गाना वाना बजाया थोड़ा सा, जो कि आप लोगों को ब्लॉग में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लोगों ने ऑफ़लाइन किया था कुछ चीज़ें। क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, मतलब करती क्या, मैं थोड़ा सा नज़र जो होती है उसको रियल मानती हूँ, उसमें मैं हर चीज़ नहीं शेयर करती हूँ। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती हूँ, जो खुशियाँ होती हैं उन्हें शेयर करती हूँ। और कैसा लगा, मज़ा आई? यहाँ मज़ा आई? गिफ्ट आया है बाबू के लिए। चल उठ जल्दी, छिया लेके आओ, करेंगे पूरा आ रहा है। हाँ पूरा। रुको, आओ चलो जल्दी। हाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस अब मुझे बाल थोड़े से कॉम करने हैं मंदिर जाने के लिए। और गाइस आप लोग देख रहे होगे मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी है, तो मुझे आज थ्रेडिंग भी बनवानी है। और चूँकि आज है गिन्नी का बर्थडे तो जाना है मंदिर, तो पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी थ्रेडिंग बनवाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था, इनके पैरों में चोट आ गई थी, पर भगवान की बहुत मेहरबानी की सब कुछ अच्छा रहा और ये ठीक है। और ऐसे ही बस भगवान अपनी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें हमारे परिवार पर। और उसके बाद जो है बस इसी वजह से मैं थ्रेडिंग नहीं करवा पाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी नहीं है, तो मेरा निकलना ही नहीं हो पाया, तो मैं अकेले नहीं निकल पा रही हूँ। और बस मिलते हैं बस थोड़ी देर में पूजा पाठ करके घर की, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो यहाँ तो मेरी गिन्ना जो है एकदम सुंदर सी रेडी हो गई है। हटो ज़रा 1 मिनट रुको। रुको बाबू, ये पकड़ो जरा, इसको सही करो। ये क्या गड़बड़ कर दिया। हाँ घूमो गोल गोल घूम जाओ। हाँ बस मैं और गिन्ना हो गए हैं एकदम रेडी। हम लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर। यस। आज क्या है बाबू का? कौन कौन आ रहा है बाबू? नानी, मामा, पापा और बाबा, दादी, हाँ, मम्मा, पापा, माही दीदी, सौम्या दीदी, माई दीदी, बुआ, कितने सारे लोग आ रहे हैं। ये मस्ती करेगी ना बाबू? पापा।
10 बजे आना था। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ। ए मंदिर। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फोन लेने। फोन लेने। हम कहाँ जा रहे हैं? ए मंदिर दिया जलाने। वाह, रुको। माँ पानी दिखाओ। मम्मा ए पानी दिखाओ। डोर खोल दे पानी से। सबसे पहले पहुँचे हम लोग हनुमान सेतु। वहाँ पे भगवान हनुमान जी के, गणेश जी के, नीम करौली बाबा के सभी के दर्शन किए। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद जो है वो गिन्नी को दिलवाया पंडित जी से। उसके बाद हम लोग पहुँचे खाटू श्याम और वहाँ हम लोगों ने भी थोड़ा मतलब बहुत कम भीड़ थी, तो बस थोड़ा बहुत जो भी है वो किया, पूजा करा और थोड़ा सा। उसके बाद मेरी गिन्नी हो गई थी बीमार और जिसको लेके हम लोग तुरंत भागे हॉस्पिटल, बट वहाँ जाते ही गिन्नी हो गई ठीक। अब भगवान जाने उसका मतलब गर्मी का इतना ज़्यादा कहर था कि क्या बताऊँ, बहुत गर्मी हो रही है। 12 से 3 बजे तक तो बिल्कुल निकलने वाला नहीं है, कोई भी अपने घर से ना निकले। बल्कि फिर वहाँ बाबा खाटू श्याम के हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे, फिर घर आ गए। देखिए आराम फरमा रही है। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक